चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ध्यान देंगे, कल हमने पैसेज की बात की, मीन्स कल तक जो स्टडी की हमने वो पैसेज की बात की कि हाउ टू सॉल्व अ पैसेज। ये हमने बीच में एक टॉपिक लिया था। अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक आपका जो टेस्ट होने वाला है संडे को वो भी उसी टॉपिक का है। आपको बता चुका हूँ कि 3rd चैप्टर की जो समरी है उसमें से आपका पेपर बनेगा। बट पेपर के बारे में बता दूँ मैं आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर होता है और सीनियर क्लास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सोचना पड़े आंसर देने से पहले। ऐसे मैं कोशिश करूँगा पेपर को बनाते समय, और इसीलिए नहीं बनाया अभी तक, अब बनेगा वो। आज आपका न्यू सिलेबस जो अब की बार माना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने ग्रामर में 8 मार्क्स के पॉइंट डाले हैं। हाउ मेनी? 8 मार्क्स ग्रामर पॉइंट आए हैं 1-2। तो मैं उन्हीं की थीम पे आज अपनी बात करूँगा, और जब तक ये 1-2 पॉइंट हम क्लियर करेंगे तब तक क्लासें भी हो जाएंगी अपनी। सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ, पेपर ऑनलाइन ही होगा। स्कूल कैसे कंडक्ट करता है वो बता देंगे आपको, ध्यान देंगे। अभी जो न्यू आया है उसमें मैं बता दूं आपको। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्लॉज। क्लॉज फर्स्ट टॉपिक डाला है, तो हम क्लॉज को क्लियर करेंगे नए टॉपिक में। ठीक है, समरी मिल जाएगी आपको, समरी के बारे में टेंशन ना लें, इसका ध्यान देंगे आप। क्लॉज को क्लियर करेंगे हम। क्लॉज मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज। सबसे बड़ी बात का नाम तो ये है, मीनिंग ऑफ क्लॉज। ओके, मीनिंग ऑफ क्लॉज की बात आती है, इट मीन्स सेंटेंस। क्लॉज मीन्स सेंटेंस। ये तो हो गया इसका मीनिंग। A group of words with a sense, a group of words with a sense, या आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, a group of words which has a complete sense is called sentence. ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज है। अब क्लॉज की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, तो मैं आपको शायद पहले पूछ चुका हूँगा, फिर पूछता हूँ कि इसमें बात आती है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ sentences, how many types of sentences। या मैं क्वेश्चन ही कर लूँ आपसे, हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ सेंटेंसेस। मैं क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, ठीक है, आपसे। और इसका आंसर भी आ चुका है मेरे पास पहले से ही। वेरी नाइस। देखिए, हम ये बात पहले कर भी चुके होंगे बाय द वे, और मैं बता भी दूँ। सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। ओके, देखिए दिस टॉपिक, according to structure, according to
स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज, according to purpose there are 5 types of sentences। ये ध्यान देंगे और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। ध्यान देंगे सभी लोग। अगर स्टार्टिंग से आपको क्लियर है तो क्लियर ही रहेगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात आती है, डोंट आंसर इट डायरेक्टली, सीधे आंसर मत दीजिए, ओके। पहले कैलकुलेट करिए कि अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बताना है, बिकॉज देर आर 2 बेसिस टू टेल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज। आराम से समझेंगे कि 12th स्टैंडर्ड वालों को जल्दी बहुत ज़्यादा है, जल्दी बहुत है कि जल्दी से सर जो कहना है कह दें, मैं सुनूं और फ्री हो जाएं। हम अंडरस्टैंड करना है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट इन आवर कोर्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है, ओके। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं 3 टाइप्स। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, बनावट, और दूसरा एक वर्ड है हमारा ढांचा, ढांचे के आधार पर या बनावट के आधार पर, और इंग्लिश है कंस्ट्रक्शन के आधार पर, जिसका सिमिलर वर्ड है स्ट्रक्चर। तो बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस एंड नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। सभी लोग ध्यान देंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप्स हम क्लॉजेज में स्टडी करेंगे। क्लॉजेज मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। सेंटेंसेस, ठीक है, 3 टाइप्स ध्यान देंगे। नंबर 1, you know, every sentence should have its own subject and own verb। हर सेंटेंस के पास में खुद का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए एंड खुद की अपनी एक वर्ब होनी चाहिए। ये एक सेंटेंस का शेड्यूल है और उसी क्लॉज को, उसी शब्दों के एक ग्रुप को हम सेंटेंस कहेंगे जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो एंड वर्ब हो। अदरवाइज सब्जेक्ट एंड वर्ब के विदाउट अगर कोई लंबा ग्रुप भी हो शब्दों का, वर्ड्स का, वी कांट से दैट ए सेंटेंस। जैसे मैं लिखूं बोर्ड पे, देखो, राम वॉच नियर a tree stand, फुल स्टॉप। देखो, लाइन भी है, वर्ड भी है, लेकिन पढ़ो राम वॉच नियर ए ट्री स्टैंड, राम वॉच नियर ए ट्री स्टैंड, यानी इनमें कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड्स का एक ग्रुप है विच वी कांट से ए क्लॉज। इसको क्लॉज नहीं कह सकते, ओके। और एक शेड्यूल भी होता है क्लॉज के वर्ड्स का। तो ऐसे वर्ड्स होने से
हम उसको क्लॉज नहीं कहेंगे, खुद का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। अब बात करते हैं सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब will be in the simple sentence. सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे जिसका एक सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगी, दैट इज सिंपल सेंटेंस। एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट अ सिंपल सेंटेंस हैज सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। ये एक सीधी सी लाइन होगी सिंपल सेंटेंस की। नाउ सेकंड, अब देखिए पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। तो ये जो सेंटेंस बनेगा कौन सा वाला, सिंपल सेंटेंस। मैं इसी की बात कर लूँ तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, सिंगल होते हैं। ओके, तो ये अपने आप में ये जो होता है ये होता है प्रिंसिपल सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस कैसा होता है, सिंगल सेंटेंस का एक नाम और दे सकते हैं हम, प्रिंसिपल सेंटेंस। प्रिंसिपल मीन्स एक तो होता है प्रधान, एक होता है मूल, जिसको हम अपनी भाषा में अंग्रेजी यूज करते हैं तो बोलते हैं मेन, मुख्य जिसको हम बोलते हैं मूल, मुख्य, ये होता है। तो सिंपल सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब होती है, दोनों चीजें सिंगल सिंगल होती हैं, तो उस सेंटेंस को हम प्रिंसिपल सेंटेंस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल सेंटेंस। और अब आपको पता है प्रिंसिपल क्यों कहा है, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ी चीज होती है, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने ऑर्डर्स एंड कमांड्स वो दूसरों को बताते हैं और इसी से सिस्टम चलता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज होती है सिंपल सेंटेंस के अंदर। अब प्रिंसिपल का एक दूसरा नाम आपको और बता दूंगा आपको, क्यों, क्योंकि जब हम इसको स्टडी करोगे, मेरे पीछे से कहीं आप स्टडी करोगे तो ये टोटल वर्डिंग आपको वहां मिलेगी, और टोटल वर्डिंग आपको मिलेगी तो आप पजल्ड ना हो, एवरी वर्ड को आप अच्छी तरह से जानते हो, तो कोई मैटर ऐसा नहीं होगा कि आपको अंडरस्टैंड करने से रोक ले। देखिए प्रिंसिपल का एक नाम और है, बता दूं, उसका नाम है इंडिपेंडेंट। क्या नाम है उसका, इंडिपेंडेंट है। थैंक यू। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स आप समझते हो स्वतंत्र, स्वतंत्र। अब देखेंगे अच्छी तरह से, फिर से देखो, हमने खूब जल्दबाजी कर ली, इधर उधर ऐसा वैसा कर लिया। अब वापस रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीथ इनहेल, लंबी सांस अंदर खींचिए, ओके, एंड कम। सिंपल क्लॉज, क्लॉज मीन्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब, दोनों की दोनों चीजें सिंगल होनी चाहिए। क्लियर। अब जब ये दोनों चीजें मिलेंगी और सिंगल चीजें हैं तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड प्रिंसिपल क्लॉज का एक नाम और है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। स्वतंत्र क्लॉज मीन टू से इसका मीनिंग अपने आप में फ्री होता है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता, मीनिंग में खुला मीनिंग देता है ये। एक बात तो हो गई ये, यहां तक आप अपने पास इसको लिख ले, बिना लिखे रहे नहीं कोई भी, ऐसे ही जुगाड़ कर लो ताकि आपको हमेशा इंडिकेट रहे कि ये चीजें बताई गई थी, कहीं भूलेंगे ही नहीं हम। चलिए जल्दी करेंगे, ठीक है। चले आगे।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं यहां लिख देता हूं सिंपल के। आई गेव हिम a book. She was playing tennis. They will help us. They will help us. These are the examples of simple sentence. अब आपने जो स्टडी किया है मुझसे, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी आप आइडेंटिफाई करिए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग, ये मेन, देखो एकदम क्लियर सीक्वेंस है। ओके, और ये सीक्वेंस ही बता दूं मैं आपको, ये एक रूल होता है जिसका एक सीक्वेंस होता है, ये अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस रूलिंग है इसकी, ये सीक्वेंस है। आपको बता चुका हूँ शायद पहले, फिर एक बार सुन लें। देखिए, एस फॉर सब्जेक्ट, V for verb, O for object, C for complement, and A for adverbials, ओके, ध्यान देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स हम स्टडी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, पूरक कॉम्प्लीमेंट है। अब बताने के लिए आपको इतना मैटर है यहाँ पे कि हम इसी में हम कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू मी यू हैव नो मच नॉलेज अबाउट दिस। मेरे हिसाब से आप आज पहली बार ही सुन रहे होंगे, और वो भी 12th स्टैंडर्ड में जा करके। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि भाई आपके हिसाब से कह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। आपके हिसाब से हो सकता है पहले पढ़ चुके होंगे। मुझे लगता है कि आज फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ें जान रहे होंगे, और वो भी 12th स्टैंडर्ड में। चलिए आगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बाद में बताऊंगा। रूल ये होता है, तो हमारा सब्जेक्ट देखो, आई, क्लियर, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड अ बुक इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। इट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल नहीं आए हैं, फर्स्ट में कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स नहीं है। चलिए आगे देखिए, सेकंड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, आप बोलेंगे सर SVO, आपने कहा है, जबकि यहां पे आ गया हेल्पिंग वर्ब और आ गया, और हेल्पिंग वर्ब को यहां पे कोई जगह नहीं दी गई है। यू नो, देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, सी वॉज प्लेइंग टेनिस, तो सी के बाद में वॉज, फिर मेन वर्ब प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट टेनिस। 4 वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4, जबकि ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब प्लेइंग है, सी सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के लिए यहां पे कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है बता दूं, जब हम स्टडी करें वर्ब की स्टडी बाय द वे करना शुरू कर दें, तो बता दें आपको, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहले वर्गीकरण के आधार पर वर्ब 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब
2 टाइप्स की होती है। ओके, एंड दीज 2 टाइप्स आर, कौन कौन से हैं 2 प्रकार? वर्ब नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 मेन वर्ब। ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो वर्ब के 2 टाइप होते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इसलिए यहाँ पे वर्ब ही काम में लिया है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ गई, समझा गया? सो ये सेकंड एग्जांपल पे ये देखिए, सी सब्जेक्ट वॉज प्लेइंग वर्ब पूरी हो गई, दोनों एक साथ आ गई हैं, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे नहीं 4 हो गए सर आपने 3 ही कह रखे हैं, सिंगल ही काउंट हो गई। और नेक्स्ट में आप देखो, दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, दोनों एक हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और अस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ये तीनों सेंटेंस सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब रखते हैं। सो दीज 3 एग्जांपल्स आर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। किसके एग्जाम्पल है ये सारे? सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। लिख लीजिए अपने पास, लिख लीजिए इसको। मैं बताना यही चाहूँगा कि आपको कंफर्म हो जाए सारी चीज़ें, ताकि मैं स्टडी करवाऊँ तो जरूरत ही ना पड़े मुझे बताने की। चलें, लिख चुके हो सभी? चलिए अब मैं इसको यहां से रब करता हूं। ये हो गया कंप्लीट। चलिए नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिसमें डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब होती है। डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब होती है, मीन टू से डबल सेंटेंस होते हैं। डबल क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, डबल सेंटेंस होंगे तो डबल सब्जेक्ट भी होंगे, डबल वर्ब भी होगी। भाई फर्स्ट सेंटेंस उसका खुद का सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेकंड सेंटेंस खुद का सब्जेक्ट एंड वर्ब, हो गए डबल। डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब मीन्स सेंटेंस भी डबल ही होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में 2 वाक्यों को कनेक्ट किया जाता है। 2 वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। आपको पता है 2 वाक्यों को जोड़ेंगे, जोड़ नहीं रहे हैं। सपोज दैट है ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, दोनों मेरे हाथ में है अलग अलग। ओके, तो ये सेंटेंस अकेला मेरे हाथ में है, ये कैसा सेंटेंस हुआ? एक जो मेरे हाथ में है वो कैसा हुआ? एक इधर है, दोनों को अलग अलग नाम दो तो क्या नाम हुआ? सिंपल सेंटेंस। क्या नाम हुआ? सिंपल सेंटेंस। अलग अलग है ना दोनों। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे दोनों कितने हो गए? डबल, एक साथ, डबल एक साथ, लेकिन थे कैसे? सिंपल। अब देखो यहां पे ये मैथ जैसी इक्वेशन है, देखेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस प्लस एक सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू डबल सिंपल सेंटेंस हो गया ना। डबल सिंपल सेंटेंस, और डबल सिंपल सेंटेंस मीन टू से दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं? प्रिंसिपल सेंटेंस होते हैं दोनों के दोनों।
दोनों के दोनों वाक्य जो इसमें मिले होते हैं कंपाउंड में कैसे होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं दोनों के। मीन टू से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मीन्स एक सेंटेंस यहां से लाया, एक सेंटेंस यहां से लाया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अगर अलग कर दिया जाए तो वो अपना मीनिंग नहीं खोते हैं, अपना मीनिंग नहीं खोते हैं। दोनों का अपना अपना मीनिंग कंप्लीट रहता है टूटने के बाद भी, और जुड़ने पे तो होता ही है, टूटने पर भी मीनिंग खत्म नहीं होता है। मीन टू से दोनों प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाती है। अब आपको मैं सिंपल अर्थों में बोलता हूँ, ज़्यादा हो गया, कहीं कोई घूम घाम नहीं गया हो तो देखिए। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में डबल प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं, डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, बस ये ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट, डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मीन टू से डबल सिंपल सेंटेंस होते हैं। दो सिंपल सेंटेंस होते हैं कंपाउंड में। तो आपको समझ आ गया, कंपाउंड दो सिंपल सेंटेंस से मिलकर बनता है। अब इनको कोई ना कोई जोड़ देता है। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका, कंपाउंड का, ध्यान देंगे। राजू प्लेज हॉकी, सिंपल सेंटेंस। राम प्लेज क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस। दोनों अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, दोनों को जोड़ दो, एंड से जोड़ दिया दोनों को, तो क्या बन गया अभी ये? राम प्लेज हॉकी एंड राजू प्लेज हॉकी एंड राम प्लेज क्रिकेट। क्लियर? दोनों को जोड़ दिया है, तो सेंटेंस का नाम तो क्या हो गया? कंपाउंड। क्या नाम हो गया? कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे होते हैं। डबल सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो और वो दोनों मिलकर के एक नए सेंटेंस को जनरेट करें, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर नाउ? ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है? देखो, I watched a movie. I watched a movie and my sister prepared tea. देखो, I watched a movie, मैंने एक मूवी देखी और मेरी बहन ने चाय तैयार की। मेरी बहन ने चाय तैयार की। दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं कि नहीं है? देखिए, दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं। और अगर इनको अलग अलग कर दें, तू अलग हो जा और तू अलग हो जा, कनेक्टिव को दूर कर दें, तो अपना मीनिंग कभी खत्म नहीं करते हैं। कंप्लीट मीनिंग के साथ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो कंपाउंड सेंटेंस। अब बात होगी कंपाउंड सेंटेंस में दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। अब आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा तो तुम पजड़ हो जाओगे, सर तो कुछ ज्यादा ही बता गए। और इंडिपेंडेंट है तो दोनों क्या हैं? सिंपल सेंटेंस होगी बात। दो सिंपल को जोड़ के एक कंपाउंड बन जाता है, बात खत्म। अब बात करते हैं सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स हिंदी में इनको बोलते हैं योजक।
और घनी बड़ी हिंदी में बोलते हैं इनको जोड़ने वाले, जोड़ने वाले। ओके, अब बता दूं आपको, जो जो हम आगे इसको स्टडी करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा ओनली और ओनली एक ही चीज है, किससे? कंजंक्शन से। जो ही आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे, लंबा सेंटेंस आ गया, पढ़ते गए तो आपको बताना क्या है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है। तो आप किससे बता दोगे? कनेक्टिव को देख करके बता दोगे। किससे जुड़ रहा है ये? एंड से। अरे ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, आप ही कह दोगे। किससे जुड़ रहा है? बट से। ना भाई, ये तो कॉम्प्लेक्स है, तुम देख के बता दोगे। तो बहुत से चीजें हैं हमारे पास जो इनको क्लियर करती हैं। अब आगे आ जाइए। थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का नाम आपने सुना होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमने मार्केट में सुने हैं, कॉम्प्लेक्स मार्केट में होते हैं ना, मार्केट के नाम होते हैं कॉम्प्लेक्स, नहीं? हाँ, वो कॉम्प्लेक्स क्यों है उनके नाम, इस बात को हमने जाना नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, बट हमारे यहाँ पे मीनिंग तो पता है नहीं लोगों को। नाम सोना होना चाहिए, बस सुंदर सा नाम हो, डाल दो उस नाम के ऊपर उस चीज को, बस। मीनिंग नहीं जानते हम लोग। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है, हिंदी में बता दूं आपको, जटिल। जटिल, हम बोलें पेचीदा, पेचीदा होता है कॉम्प्लेक्स का मतलब। और इसको इजी करे तो उलझा हुआ, उलझा हुआ होता है कॉम्प्लेक्स। ओके, अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम ही जब जटिल है तो काम तो जटिल होंगे ही होंगे। क्या होता है इसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू और मोर, दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक सेंटेंस इसके अंदर होते हैं। सेंटेंस मीन्स मैं क्या बोलूं, बार बार इस वर्ड को काम में लेते हैं ताकि सिंपल वर्ड हो जाए। टू एंड मोर क्लॉजेज, दो या दो से अधिक क्लॉज होती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आप कह सकते हो सर, दो या दो से अधिक तो कंपाउंड में भी हो सकती हैं। फिर इसमें फर्क क्या हुआ वो देखिए। कॉम्प्लेक्स में जो क्लॉज होंगी उनमें एक क्लॉज होगी प्रिंसिपल, और बाकी जो होंगी, एक है चाहे दो हैं, जो भी हैं, ये होंगी डिपेंडेंट। बाकी क्या होंगी? डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, हिंदी लिख दूं, आश्रित। डिपेंडेंट मीन्स आश्रित, समझ लेंगे इसको अच्छी प्रकार से। कॉम्प्लेक्स में भी डबल ही क्लॉज होती है, डबल ही क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स में भी, लाइक कंपाउंड। बट कॉम्प्लेक्स में डबल या ट्रिपल जितनी भी क्लॉजेज होती हैं उनमें से ओनली वन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है। एंड अदर जो क्लॉज होती है वो क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मीन टू से एक क्लॉज ऐसी होगी जो अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग देगी, कंप्लीट अपना मीनिंग देगी हो। बट अदर जो क्लॉज होंगी वो अपना मीनिंग खुद क्लियर नहीं करेंगी। कब तक? जब तक कि हमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में उसको कनेक्ट ना करें। यानी अदर क्लॉज होंगी जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट होकर के मीनिंग देंगी, अदरवाइज मीनिंग नहीं देंगी। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल क्लॉज से अगर बाकी के अलग कर दें तो चुपचाप वहीं की वहीं बैठे रहेंगे, कोई मीनिंग नहीं देंगे। दैट इज कॉम्प्लेक्स क्लॉज। समझा गया? मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको कि हम एक ट्रैक्टर और ट्राली का एग्जांपल लेते हैं। ट्रैक्टर ट्राली का एग्जांपल लेते हैं। ट्राली में सब लोग बैठ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग ट्राली में बैठ गए, आराम से बैठेंगे,
नो प्रॉब्लम, मस्त बैठेंगे, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैक्टर में तो उछलेंगे, खाम परेशान होंगे। बैठ गए, अचानक जब चलने लगे तो बीच का कंजंक्शन निकाल दो, कनेक्टिव दूर कर दो, ट्राली वहीं की वहीं रह जाएगी और ट्रैक्टर आगे चला जाएगा। समझ आ गया? लेकिन ट्रैक्टर अपने किसी भी काम को करने को तैयार है। क्यों? सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ सारे काम करता है। तो वो तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ओके। और ट्राली जो है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज तो है, देखो बहुत यूजफुल है, काम तो बहुत आती है। ट्रैक्टर भी अधूरा है उसके बिना, उसके बिना ट्रैक्टर भी अधूरा है। बट वो अकेली कोई काम नहीं कर सकती। समझ आ गया? ये है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ट्रैक्टर और ट्राली का। क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंट है बट वो बिना ट्रैक्टर के कोई काम की नहीं है, खड़ी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, चलें आगे। ये हो गया टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आगे बात होगी। यहां तक का आप कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल और देता हूं इसका, है अपने पास 1 मिनट, एग्जाम्पल और देता हूं इसका। ये लीजिए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है। जो सेकंड सेंटेंस है ये वाला, ये सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूं, ये तो कंप्लीट है। आई नो, मैं जानता हूं। सेकंड सेंटेंस है दैट द थीप हैज एस्केप्ड, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके लिए मैं जानता हूं, क्या क्या जानता हूं? कि चोर बच निकला है, चोर बच निकला है। तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। द थीप हैज एस्केप्ड,